नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के 8 अंगों के बारे में कि आयुर्वेद को 8 भागों में 8 अंगों में बांटा गया है। तो आयुर्वेद के वे 8 अंग कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या आपको पढ़ाया जाता है, मतलब उन अंगों में किसके बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला जो आता है वह है काय चिकित्सा। तो इसमें जो संपूर्ण शरीर में जो भी रोग होते हैं, यानी कि संपूर्ण शरीर को पीड़ित करने वाले रोगों में, जैसे कि आमाशय से संबंधित रोग तथा पक्वाशय से संबंधित उत्पन्न होने वाले जो भी ज्यादातर रोग जैसे जवर इत्यादि रोगों के बारे में इसकी शांति का उपाय इसमें बताया गया है। इन रोगों के उपचार के बारे में इसमें बताया गया है। अगला है बाल तंत्र या फिर कौमार्य भत्य। इसमें जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें बालकों के जो भी रोग है ना, बालकों के शरीर से संबंधित रोग व उनकी मतलब बल तथा दांतों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। क्योंकि बालकों की जो भी चीजें होती हैं वह वयस्कों से अलग होती है। जैसे कि जिस प्रकार से बालकों में दूध भी उन्हें किसी अपनी माता का ही या फिर गाय की दूध का ही दिया जा सकता है, उसके वर्णन के बारे में इसमें बताया गया है। अगला है ग्रह चिकित्सा यानी कि भूत विद्या, जो तंत्र मंत्र जादू टोने के द्वारा जो भी चिकित्सा की जाती है। वैसे आजकल इसका प्रचार कम ही हमें देखने को मिलता है। कोई स्वतंत्र बुक भी ऐसी आजकल न तो चिकित्सा शास्त्र में ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं, बल्कि इसके विषय में भी आयुर्वेद में बताया गया है। अगला है उद्रवांग चिकित्सा यानी कि शालक्य तंत्र। शालक्य तंत्र जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, आंख कान नाक गले आदि की चिकित्सा के बारे में इसमें बताया गया है, शालक्य द्वारा चिकित्सा। अगला है शल्य तंत्र, जैसे इसमें भी नाम से स्पष्ट है, शल्य यानी कि सर्जरी। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की जैसे सर्जरी हो, ठीक है, जैसे देवासुर युद्धों के बारे में इसमें बताया गया कि ये आयुर्वेद का सबसे प्रधान अंग भी माना जाता है। प्रधान क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि जब पुराने समय में देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ था, तो उसमें जो देवता युद्ध में मान लो घायल हो गए थे, तो उनमें इसका सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ था, इसलिए इसको सबसे प्रधान अंग माना गया है आयुर्वेद का। अगला है दृष्टाविष चिकित्सा अगत तंत्र। इसमें सर्प पादे जंगम तथा वत्सनाग जैसे स्थावर विषों के लक्षणों एवं विविध प्रकार के मिश्रित विषों का वर्णन तथा उसके समन यानी कि शांति उसके उपायों का वर्णन इसमें किया गया है। अगला है जरा चिकित्सा यानी कि रसायन तंत्र। इसमें रसायन तंत्र उसे कहा गया है जो व्यवस्थापन यानी कि कुछ समय के लिए पुनः यौवन को स्थिर रखने में स्थिर, जैसे कि जरा जैसे बुढ़ापे से संबंधित आप मान सकते हो कि जैसे जिसका यौवन समाप्त हो गया तो उसको वापस से लाना, यह आयु को बढ़ाता है। और मेद अर्थात जो धारणा शक्ति तथा सभी प्रकार के बल को बढ़ाने तथा रोगों का विनाश करने में जो समर्थ हो उसके बारे में बताया गया। अगला है वर्ष चिकित्सा यानी कि वाजीकरण। इसमें क्या क्या आएंगे, जैसे उसे कहते हैं जो अल्प मात्रा में यानी कि शुक्र धातु जो हमारी होती है, यानी कि वीर्य जो हमारा होता है वह कम हो गया हो, वीर्य सूख गया हो, वीर्य पतला हो गया हो, यानी कि इसमें ऐसी बल से संबंधित वीर्य संबंधित ऐसी सारी यानी कि शुक्र से संबंधित चीजों के बारे में बताया गया है। कि जैसे मान लो किसी को संतान उत्पन्न न हो रही हो, तो फिर उनको ऐसी क्या चिकित्सा दी जाएगी कि शुक्र को बढ़ा करके उनको संतान इत्यादि उत्पन्न कराई जा सके, तो उसके बारे में इस अंग में वर्णन किया गया। तो ये हमारे हो गए आयुर्वेद के 8 अंग। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि आयुर्वेद के 8 भागों में बांटा गया है और 8 अंगों में क्या किस किस बारे में क्या क्या बताया गया है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे इसके आगे के कुछ नई जानकारियों के बारे में। तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।